Good morning, friends. This is Dr. R.K. Agrawal, your mentor, your guide, your coach, and your teacher as well. Friends, myself, founder of Agrawal Commerce Career, and recently, due to COVID-19, we felt a lot of problems. And in spite of all these problems, we all are standing with you all very strongly, and in this segment we have launched our app, and you all are watching this app. And if you are not watching this through app, it means that you are on YouTube. So please download my app and get registered. And if you want any classes for class 11th 12th CA, CMA, CS Foundation, you can enroll yourself. फ्रेंड्स, क्लासेस आपको हिंदी में भी मिलेंगी, कंटेंट्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे, आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल कराई जाएंगी, आपको बिजनेस स्टडीज़ की भी क्लासेस मिलने वाली हैं, अकाउंटेंसी की क्लास तो मिलनी ही मिलनी है, आपको इकोनॉमिक्स भी आपको मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश की भी लॉन्च कर दी हैं, फैकल्टी अलग होंगी, मैथ्स की फैकल्टी जैसे अलग हैं वैसे ही बाकी फैकल्टीज़ भी अलग अलग हैं, तो वो आपको उनकी क्लासेस भी मिलते चली जाएंगी। ओनली यू हैव टू download the app and you have to send the request for which batch you want to join. So friends, आज हमारा जो टॉपिक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेजर अकाउंट्स। सब्जेक्ट हमारी अकाउंटेंसी ही है, तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि लेजर अकाउंट्स है क्या। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उन सबको रिकॉर्ड हमने जर्नल में तो कर लिया। अगला स्टेज क्या है कि उसे ट्रांसफ़र करना होता है कहाँ, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। Respective accounts opened in the ledger. Point should be noted. Respective accounts अलग अलग होंगे, respective accounts, and the respective accounts, what I want to say, respective account कहने का मतलब अलग अलग accounts खोले जाएंगे, ठीक है। Opened in the ledger, तो यहाँ एक बात क्वेश्चन उठकर सामने में आएगा कि सर क्या लेजर और अकाउंट में कोई डिफरेंस है। अभी तक तो हम लोग दोनों को सिमिलर समझते थे कि लेजर कहा तो अकाउंट मतलब निकला और अकाउंट कहा तो लेजर मतलब निकला। नहीं जी, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या डिफरेंस है कि लेजर वो रजिस्टर है जिसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वैरायटी ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और अकाउंट क्या है, वो समरी ऑफ डेटा है रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस विच टुक प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ओके, ये क्लासिफाइड समरी प्रोवाइड करता है, और उन क्लासिफाइड समरीज को, जैसे रेंट दिया तो रेंट अकाउंट बना, सैलरी दी सैलरी अकाउंट बना, परचेजेज अकाउंट बना। ओके, तो इस तरह के जितने भी अकाउंट्स बनते चले जाएंगे, तो वो अकाउंट्स बन के कहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, अलग अलग, क्या पेजेस में सारे अकाउंट्स बनते चले जाएंगे, सब पेजेस अलग रहेंगी? नहीं, एक पर्टिकुलर बुक में होगा, ठीक है। जैसे जनरल लेजर, पार्टी लेजर, ओके, वो लेजर का हेड है, नाम है, और उसमें सारे अकाउंट्स होंगे। तो लेजर और अकाउंट सिनोनिमसली भी यूज किए जाते हैं, बट आपको यहां समझना क्या है कि अकाउंट और लेजर, तो लेजर एक प्रिंसिपल बुक है जहां अकाउंट्स रखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लेजर का मतलब क्या है। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, पॉइंट शुड बी नोटेड। लेजर क्या है? लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। अब प्रिंसिपल बुक का मतलब क्या है, ये भी आप जान चुके हो। प्रिंसिपल बुक का मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया है। प्रिंसिपल बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स। देखिए यहाँ पे वो बात आ गई जो मैं अभी प्रीवियसली आपसे कर रहा था। एज एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, गेन्स अकाउंट, एटसेट्रा, विच द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड to which the transactions recorded in the books of original entry. Original entry मतलब journal. Original entry का मतलब journal है, are transferred. As the ledger is the ultimate destination of all transactions, the ledger is also called book of final entry. इसीलिए ledger को book of final entry भी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि why ledger is called, why ledger is called बुक ऑफ फाइनल एंट्री, उसका कारण बताइए। तो वो आप आराम से बता सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। मैं आगे मूव करूंगा। ओके, आइए देखते हैं। मीनिंग ऑफ लेजर तो आपने समझ लिया। यूटिलिटी ऑफ लेजर क्या है?
लेजर की यूटिलिटी क्या है, क्या इससे फ़ायदा, क्या एडवांटेज होगी लेजर अकाउंट्स रखने से। द मेन यूटिलिटीज ऑफ लेजर आर समराइज्ड एज अंडर। जो प्रमुख से जो उसकी जो लाभ हैं, प्रमुख लाभ क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या क्या है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अकाउंट्स इन वन बुक। लेजर है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि लेजर अकाउंट्स, तो लेजर अकाउंट एक तरह से समझ लो इस तरह की बही है, ठीक है, बुक है। अब उसमें सारे अकाउंट्स खोले गए हैं, तो इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अकाउंट्स इन वन बुक। ओके। दूसरा, इट फैसिलिटेट्स टू नो मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। आपका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है ये बता देगा। विद द हेल्प ऑफ लेजर वी कैन नो द मेजर हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। हम लोग मेजर हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस जान सकते हैं, खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं उनका अकाउंट से पता चल जाएगा। नो द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। हम लोग एक पर्टिकुलर डेट के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, उसकी वैल्यू जान सकते हैं। लेजर जो है हमें प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑफ एनी अकाउंट। बच्चे सवाल करते हैं कि सर बताइए प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। तो प्रॉम्प्ट का मतलब है बेटा कि तुरंत पता चल जाए, तुरंत, शीघ्र से, शीघ्रता से। ये नहीं कि रुक जाओ कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना अमाउंट लेना है डेटर से, रुको रुको रुको, अच्छा आप बैंक में अकाउंट खुलवाया था आपने, यस सर, तो सर मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है बता दीजिए। कस्टमर पहुँचते हैं बैंक में और वहाँ क्या होता है कि बस पासबुक आप इंसर्ट करिए, आपका अप टू डेट होकर आ गया कि आपका आज के डेट में कितना बैलेंस है इमीडिएटली। ये भी पॉसिबल हो सका है तो ओनली बिकॉज ऑफ लेजर अकाउंट्स प्रिपरेशन। ओके, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं था कि साल भर या महीने भर या 6 महीने जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए सबको अभी जोड़ा जाए तुरंत और घटाया जाए, पता किया जाए कि कितना अमाउंट आपके अकाउंट में है। तो वो अगर लेजर नहीं होता तो वो पता नहीं चल पाता प्रॉम्प्ट बेसिस पे। वही है प्रॉम्प्टनेस का मतलब। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। अब जरा देखते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ लेजर बेटा। अब क्या है ना कि इसमें हम लोग करते क्या हैं, इसमें बड़ा ही सिंपल सा मैटर है। अब इसमें हम लोगों ने करना ये है कि डेबिट और क्रेडिट करना होता है। तो डेबिट और क्रेडिट, लेफ्ट साइड आप देख रहे होगे कि डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है। फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट है, ये लेजर अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा, लेजर अकाउंट। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई अकाउंट होगा। अब सपोज करिए कि मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ राम का अकाउंट, तो ये राम्स अकाउंट होगा, A/C अकाउंट हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। डेबिट में हम लोग टू वर्ड का यूज करेंगे और क्रेडिट में हम लोग बाई वर्ड का यूज करेंगे। ये डेट का कॉलम है, तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 जर्नल फॉलियो, अमाउंट, फिर डेट। बीच वाली लकीर जो है वो आपको डबल देनी है, ये ध्यान रखना है, डबल या मोटी लकीर होगी बीच वाली लकीर। ओके, रीज़न इसका ये होता है, इसका भी रीज़न मैं आपको बता दूं कि ये डबल लकीर या मोटी लकीर देने के पीछे पर्पस ये होता है कि अकाउंट को दो पार्ट में बांटा गया, एक राइट हैंड साइड और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS जो हो गया वो डेबिट साइड है, LHS इज डेबिट एंड RHS राइट हैंड साइड इज क्रेडिट, दैट इज वाई इट इज डबल। अब कैसे पोस्टिंग करते हैं इसमें ये हम लोग बात करेंगे, इसी लेजर अकाउंट फॉर्मेट पे जाएंगे। लेकिन जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं सारे कॉलम्स तो नहीं बनाऊंगा। हाँ, ये T फॉर्म की तरह दिख रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि ये T फॉर्म, अंग्रेजी का जो T अक्षर होता है आप उस तरह से इस फॉर्मेट को देख सकते हो। ये दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा T अक्षर की तरह, यही बस इतना ही। रेड वाले जोन को आप देख लो तो आपको लगेगा कि हाँ जी ये ऑलमोस्ट नियर बाय T फॉर्म है, इसीलिए इसको T फॉर्म ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। ये अंग्रेजी के T अक्षर की तरह दिख रहा होगा। हाँ, अलग बात है कि इसमें फिर ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम, ये सारे कॉलम्स हैं। और इन सभी कॉलम्स में कैसे लिखा जाएगा, जो जर्नल में एंट्री की गई थी उसके बेसिस पे हम लोग लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम लोग ये सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट बहुत ही कंसेप्चुअल बात, बहुत ही इजी बात है। बस हाँ, मैंने इसलिए आपके सामने रखा है कि आपके दिमाग में ये बात फिट कर जाए, एक फ्रेम बन जाए कि डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, यानी 1 2 3 4 कॉलम हो जाएंगे। 1 2 3 4 कॉलम हो गए, इधर 4 कॉलम होंगे बोथ साइड। लेजर अकाउंट 2 पार्ट में बटा है, LHS डेबिट साइड, RHS क्रेडिट साइड। ओके, तो LHS डेबिट साइड, RHS क्रेडिट साइड, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब ये दो साइड में बटा है तो दोनों साइड में कितने कॉलम होंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इट्स ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। अब यही हमें समझना है कि जर्नल से ट्रांजैक्शन को लेजर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पोस्टिंग उसी को कहते हैं। Posting is the process of transferring the transactions recorded in the books of original entry. Books of original entry, it means journal, in the concerned accounts opened in the ledger. It may be done daily,
वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, अपनी सुविधा अनुसार। तो बात यहाँ पर बेटा ये है कि पोस्टिंग है क्या। आपसे अगर पूछा जाए, कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग, तो आप कह सकते हो कि पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के जगह पर आप ये भी कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में कि रिकॉर्डेड इन द जर्नल, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आप ना कह के, ऐसे गलत नहीं लिखा हुआ, गलत ना समझ लीजिएगा आप, रेट से मैंने काट दिया तो शॉर्ट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल, recorded in journal in the concerned accounts opened in the ledger। ओके, तो पोस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन द कंसर्न्ड अकाउंट ओपनड इन द लेजर। इट मे बी डन डेली, रोज हो सकता है, वीकली हफ्ते हफ्ते, फोर्थनाइटली 15 दिनों पे, मंथली भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। अब जैसे बैंक जैसी संस्था है, वहाँ मंथली नहीं चलेगा, फोर्थनाइटली नहीं चलेगा, वीकली भी नहीं चलेगा, डेली होगी काम। अगर डेली नहीं होगा तो प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स पोस्टिंग होती है, और कैसे पोस्टिंग होती है ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तभी समझ में आएगी बात। नेसेसिटी क्या है कि पोस्टिंग की नेसेसिटी बेटा ये है कि इट इज़ नेसेसरी टू पोस्ट ऑल जर्नल एंट्रीज इनटू वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर बिकॉज पोस्टिंग हेल्प्स अस टू नो द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। एक खास समय में खास ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन जो हुए हैं उसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, ये हमें डिराइव करना होता है। और लेजर की नेसेसिटी पोस्टिंग यही है कि हमें उससे पता चल पाता है कि क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी बहुत सा छोटा सा चीज़ है। और ये टॉपिक इतना आसान और इतना सिंपल है, लेकिन सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे आप अकाउंटिंग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये महज 15 से 30 मिनट की चीज़ है ये मैक्सिमम, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ। अदरवाइज थ्योरेटिकल नहीं, ये बात प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली ही आपको करना है। मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, घबराइएगा नहीं। यही वो बात है कि प्रोसीजर ऑफ पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट विच हैज़ बिन डेबिटेड इन अ ट्रांजेक्शन। अब इसमें थ्योरेटिकली तो मैंने बहुत सारी बातें डाल दी हैं, ये आपको पीपीटी के रूप में और पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास चली जाएगी, और आप इसे पढ़ेंगे और पढ़ करके आप कोरिलेट करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसे आपको इसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है जब तक कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके ना दिखाऊं। हाँ, जो बंदे जानते हैं कि लेजर पोस्टिंग प्रोसीजर क्या है, उनको पढ़ के ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो विजुअलाइज करके लिंक कर लेंगे। लेकिन वो बंदा विजुअलाइज कर ही नहीं पाएगा जो कभी जानते ही नहीं कि कैसे होती है प्रैक्टिकल बात ये। ओके, तो इसे मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात कि प्रोसीजर ऑफ पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट which has been credited in transaction with the help of an index, इसकी भी बात अभी मैं आपको वही कहूँगा। नोट यहाँ पे आ गई बात, 3 कॉलम कैश बुक, इसकी बात भी मैंने नहीं करनी है। कंपाउंड एंट्री की भी बात मैंने नहीं करनी है। मुझे आपसे सिंपल कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंट्री के बारे में भी पोस्टिंग की बात अभी नहीं करनी है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे अभी बातें आपसे जो करनी है वो ये है, सिंपल सी बात क्या करनी है, मैं आपके सामने आ रहा हूं और वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग ये जानेंगे कि लेजर अकाउंट्स एक्चुअली प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, हाउ लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ओके, तो अकाउंट प्रिपरेशन की बात मैंने आपसे करनी है और अभी मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, लेकिन जर्नल के लिए आपको जो रूल्स बताए गए हैं जर्नल सिंपल वैसे ही होंगी। हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, मैं अभी ये डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमारे पास जर्नल होने चाहिए। इफ़ वी आर हैविंग जर्नल देन इट वुड बी ओके। ओके, सो पहले मैं 2-4 जर्नल लूँगा आपके सामने, जर्नल एंट्रीज
होनी चाहिए। मान लिया जाए मैंने गुड्स खरीदा है, परचेजेज अकाउंट डेबिट किया 50,000 रुपीज टू मिस्टर ए। मिस्टर ए के नाम क्रेडिट, परचेजेज डेबिट। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। सेकंड ट्रांजैक्शन पे फ्रेंड्स मैं आ रहा हूँ। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि मैंने मिस्टर ए को मिस्टर एज अकाउंट डेबिट 25,000 मैंने पे कर दिया टू कैश में दिया हमने। ओके, ये सेकंड ट्रांजैक्शन है। थर्ड ट्रांजैक्शन माय डियर फ्रेंड्स, once again I have purchased goods from purchases account debit, purchases account debit rupees 30,000 to Mr. A। 30,000 once again हमने मिस्टर ए से परचेज किया है। दिस इज द ट्रांजैक्शन थर्ड। फोर्थ ट्रांजैक्शन भी ले रहा हूं, मिस्टर ए डेबिट। मिस्टर ए को मैंने डेबिट करा 5,000 रुपीज से और क्रेडिट करा है टू परचेजेज रिटर्न 5,000। अब सवाल यह है कि ये जर्नल एंट्रीज तो मैंने 4 कर ली हैं, करना क्या है? हमने लेजर अकाउंट बनाना है और मिस्टर ए का अकाउंट ही प्रिपेयर करना है दोस्तों। ओके, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे थोड़ा कंसाइज कर दे रहा हूं, हाउएवर इट वुड बी क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। ओके, अब देखिए कि हमारे पास ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं। 5वां ट्रांजैक्शन भी लिया जा सकता है, नॉट एट एनी प्रॉब्लम। 5th ट्रांजैक्शन भी आप ले सकते हो। मिस्टर ए डेबिट 20,000 टू बैंक। एक चेक भी दिया गया मिस्टर ए को 20,000 रुपीज का। अब सवाल यह है कि ये 5 ट्रांजैक्शन को हम लोग लेजर अकाउंट में कैसे रखेंगे, किस प्रकार से लेजर अकाउंट प्रिपेयर होगा, यही देखना है और यही समझना है आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिस्टर ए का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करूंगा, मिस्टर एज अकाउंट। आप यहां देखेंगे मिस्टर एज अकाउंट। अब करना यूं है आपको कि आपकी जो कॉपी की पेज होगी ऊपर फर्स्ट लाइन और बिल्कुल सेंटर से एक और लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ये अंग्रेजी के टी अक्षर का शेप लिए हुए है, इसी टी फॉर्म ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। बीच वाली लकीर आप डबल ले लो, बीच वाली लाइन आप डबल ले सकते हो। ओके, अब सवाल यह है कि इस कॉलम में हमने क्या डालना है, इस साइड ये आपका डेट का कॉलम होगा, ये पर्टिकुलर का कॉलम होगा और ये आपका जेएफ जर्नल फॉलियो का कॉलम होगा और ये अमाउंट का कॉलम होगा। वंस अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और ये जर्नल फॉलियो अमाउंट का कॉलम होगा। ओके, तो बीच वाली लाइन ये होगी, ना कि ये। ओके, बीच वाली लकीर ये होगी। एक मिनट में इसे नोटिफाई कर दूं रेड से। ये बीच वाली लाइन होगी, ये डेट का कॉलम हो गया
ये जर्नल फॉलियो का कॉलम, ये पर्टिकुलर का कॉलम, अमाउंट कॉलम, वंस अगेन डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। ओके, अब पोस्टिंग किस प्रकार करनी है? देखिए, जर्नल से ट्रांजैक्शन को लेजर में लेना, रिकॉर्ड करना, जर्नल, रिकॉर्डिंग जर्नल, पोस्टिंग लेजर। ट्रांजैक्शंस को जब जर्नल में लिखते हैं तो उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं, और जर्नलाइज ट्रांजैक्शन को जब हम लोग लेजर में लाते हैं तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। और ये पोस्टिंग किस प्रकार करते हैं हमें यही जानना है अभी। तो देखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट में है, यहाँ डेबिट में है, और हम लोगों ने लेना क्या है? परचेजेज अकाउंट ही बनाना है या मिस्टर ए का बनाना है। हमने परचेजेज अकाउंट नहीं बनाना है, हमने मिस्टर ए का अकाउंट बनाना है। तो मिस्टर ए कहाँ है? क्रेडिट में, और बनाया जा रहा है कौन सा अकाउंट? मिस्टर ए का अकाउंट। तो क्रेडिट साइड कौन सा है? दिस वन इज क्रेडिट साइड एंड दिस वन इज डेबिट साइड। ओके, तो मिस्टर ए क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही हम लोग लिखेंगे, और यहाँ फॉलो होगा एक वर्ड, वो है बाई। ओके, वी विल यूज द टर्म बाई। बाई। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट में कौन है? कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट है परचेजेज, तो यहां लिखेंगे आप बाई परचेजेज अकाउंट। अमाउंट का कॉलम 50,000, तो यहां 50,000 लिख लिया जाएगा। अभी ए का ही अकाउंट बना रहे तो हम लोग जर्नल में ढूंढेंगे कि और कहां कहां ए है। ए यहां आपकी डेबिट में आ गया है, मिस्टर ए इज इन डेबिट। ओके, तो अब मिस्टर ए डेबिट में है तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? डेबिट में ही होगी। ट्रांजैक्शन के डेट के जगह 2 लिख दीजिए और यहाँ आप लिख लीजिए। अब ए के अकाउंट में ए का नाम नहीं लिखा जाएगा, मिस्टर ए डेबिट में है लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन है? कैश, तो यहाँ लिखेंगे 2 कैश। जर्नल फॉलियो में आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, 25,000। ओके, फिर से देखते हैं आपकी, फिर हम ए का अकाउंट खोल रहे हैं। ए कहाँ है आपकी? क्रेडिट में, लिखेंगे किधर? क्रेडिट में। ये 1 वाला था, अब ये थर्ड ट्रांजैक्शन था, परचेज डेबिट और ए क्रेडिट। तो ए तो क्रेडिट में है तो हम लोग इसके क्रेडिट में ही लिखेंगे, डेट की जगह पे थर्ड डाल दीजिए। अब ए के क्रेडिट में लिखेंगे जरूर, लेकिन क्या लिखेंगे? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट कौन है? तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट है परचेजेज अकाउंट, तो लिखेंगे बाई परचेजेज अकाउंट। हाउ मच? 30,000, तो यहाँ 30,000 आप लिख लेंगे। ओके, वंस अगेन फोर्थ में देखिए, फिर मिस्टर ए है लेकिन अब की मिस्टर ए डेबिट में है, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में ही लिखेंगे। फोर्थ 2 के लिए 2। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन आ रहा है? परचेजेज रिटर्न, तो लिखेंगे बाई 2 परचेजेज रिटर्न। अमाउंट का कॉलम 5,000 अमाउंट कॉलम में डाल दीजिए। ओके, अब उसके बाद मिस्टर ए डेबिट 20,000, फिर मिस्टर ए डेबिट है फिफ्थ में भी, तो फिफ्थ भी हम लोग यहाँ लिखेंगे डेबिट में। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक लिखा है तो लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 20,000। तो ये मिस्टर ए का अकाउंट क्लियर हो गया, मिस्टर ए का अकाउंट बन गया। अब हमें करना क्या है? इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे वो भी जानना होगा आपको। मान लीजिए कि ये पूरे मंथ का ट्रांजैक्शन है, हम किसी मंथ एंड पे इसे बैलेंस करना चाहते हैं, तो हाउ अकाउंट्स आर बैलेंस्ड हमें ये भी सीखना है। पोस्टिंग एक बार फिर से समझ लीजिए, परचेजेस डेबिट में था, मिस्टर ए क्रेडिट में, ठीक है, तो हमने मिस्टर ए के क्रेडिट में ही लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? बाय परचेजेस अकाउंट। पोस्टिंग जिस साइड ट्रांजैक्शन जर्नल होगा तो डेबिट और क्रेडिट जरूर होगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि किस अकाउंट को आप खोल रहे हो। आप ए का अकाउंट खोल रहे हो तो आप देखो कि जर्नल में वो क्रेडिट में है या डेबिट में, तो क्रेडिट में है। जिस अकाउंट को आप खोलने जा रहे हो, आप मिस्टर ए का अकाउंट खोलने जा रहे हो, तो मिस्टर ए अकाउंट जर्नल में कहाँ है? क्रेडिट में। तो आप पोस्टिंग कहाँ करोगे? क्रेडिट में ही पोस्टिंग करोगे। ये क्रेडिट था तो क्रेडिट में ही पोस्टिंग करा हमने, लेकिन इससे यहाँ पे लिखा क्या? ए का नाम तो नहीं लिखा, लिखा क्या? उसके कोरेस्पॉन्डिंग डेबिट वाले अकाउंट का नाम लिखा है यहाँ पे, बाई परचेजेज अकाउंट। अमाउंट 50,000, ठीक है जी। अमाउंट भी इसी का लेंगे, ये नहीं कि अमाउंट उसका लेंगे, अमाउंट इसका लेंगे, वो कंपाउंड एंट्री में क्लियर हो जाएगी बात। तो अब 50,000 हमने क्रेडिट तो ए को कर दिया, ठीक बात है। फिर से एक बार देखते हैं,
आपकी जर्नल में मिस्टर ए कहाँ है? डेबिट में। हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं? ए का, तो आएगा डेबिट में ही, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट में कौन सा अकाउंट था? टू कैश, तो टू कैश अकाउंट हम लोग लिख लेंगे 25,000। वंस अगेन हमने फिर देखना है कि कौन सा अकाउंट बना रहे भैया? ए का। ए कहाँ है? क्रेडिट में। लिखेंगे कहाँ? क्रेडिट में। लिख दिया क्रेडिट में, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट क्या था? परचेजेज, तो लिख दिया बाय परचेजेज अकाउंट 30,000। क्लियर होगी बात? अब क्या है कि मिस्टर ए का फिर हमने कौन सा अकाउंट बनाना है? मिस्टर ए का अकाउंट। मिस्टर ए कहाँ है? डेबिट में। डेबिट में है मिस्टर ए, ठीक है। अब मिस्टर ए डेबिट में तो है, तो हम लोग लिखेंगे कहाँ? डेबिट में। लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या है? परचेजेज रिटर्न। यहाँ लिखा परचेजेज रिटर्न, अमाउंट 5,000। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन में देखिए, वंस अगेन मिस्टर ए डेबिट है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन है? बैंक। तो यहाँ क्या लिखा हमने? टू बैंक 20,000। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब सवाल ये है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग क्या है? बैलेंसिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है। लेजर अकाउंट जो हमने बनाया, लेजर अकाउंट में हमने ए का अकाउंट जो बनाया, अब इस दोनों साइड के टोटल को हमें बराबर लाना है। टोटल को बराबर लाना, ये दोनों जो लाइन खींची जाएंगी टोटलिंग की, वो पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, क्रेडिट का टोटल है 50 + 30 80। क्रेडिट टोटल 80,000। डेबिट टोटल 30 + 20 50,000। ये क्रेडिट का टोटल है। तो क्रेडिट का टोटल तो बड़ा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट का टोटल 80, लेकिन डेबिट का टोटल 25 और 5 30 और 20 50। तो आना चाहिए 80, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 80 आना चाहिए, लेकिन 80 तो आ नहीं रहा है भैया। 80 लाना है, लेकिन हमें हर हाल में लाना है। इसी को कहते हैं बैलेंस करना, दोनों तरफ के टोटल को बराबर करना, यानी कि संतुलन बनाना, बैलेंसिंग, बराबर करना। बराबर करने के क्रम में हमने देखा कि क्रेडिट का टोटल 80 है और डेबिट का टोटल 50 है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे कुछ घट रहा है अमाउंट। कितना घट रहा है? तो 30 और 20 50, तो घट कितना रहा है? 30,000 रुपये। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? इसी को लिखेंगे बैलेंस C/D, कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन होगा। और यहां पे आपको डेट के जगह पर लास्ट डेट ऑफ द मंथ देनी होगी। ओके, लास्ट डेट ऑफ द मंथ। और इसी बैलेंस को, ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है। ये डेबिट का टोटल था और ये क्रेडिट का टोटल था, तो अमाउंट ज़्यादा था क्रेडिट में डेबिट की तुलना में। डिफरेंस यही लिखेंगे, जिधर घटेगा उधर आपको बैलेंस CD लिखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का डेट आपको देना होगा, और यहाँ आपको लिखना होगा इसी को, यही चीज़ इधर रिवर्स आएगा, टू नहीं बल्कि इधर बाय लिखते हैं, तो बाय बैलेंस BD। अमाउंट के जगह पर 30,000 आप ले लेंगे। तो ये तो हुआ कि मिस्टर ए का अकाउंट हमने खोला। अब क्या इसी तर्ज पे सर परचेजेज अकाउंट भी खोला जाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट भी खोला जाएगा? बिल्कुल खोला जाएगा। कैसे खोलेंगे वो भी देखते हैं। हाउ यू विल प्रिपेयर परचेजेज अकाउंट, वो भी आपको समझना ही होगा। ओके देखिए, परचेजेज अकाउंट जब आप खोलोगे, मैं सिर्फ T फॉर्म में ही बात करूंगा, बाकी कॉलम्स मैं नहीं ले रहा हूँ। डेट का कॉलम पर्टिकुलर, सारे कॉलम्स मैं नहीं ले रहा हूँ। परचेजेज डेबिट में लिखा है, हम लोग डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन है?
मिस्टर ए, तो यहाँ लिखेंगे टू मिस्टर ए 50,000 रुपीज़। और कहीं परचेजेज है? यहाँ तो नहीं है, यहाँ है परचेजेज फिर से, तो थर्ड में फिर लिखेंगे टू मिस्टर ए 30,000। अब इसकी बैलेंसिंग करनी होगी, तो इसका डेबिट का टोटल 80 आ रहा है, तो क्रेडिट का टोटल भी 80 आना चाहिए। इधर कितना माइनस जा रहा है, जितना भी घट रहा है ये बैलेंस CD 80,000 होगा। कॉलम्स आपको प्रॉपर उसी तरीके से बनाने हैं जैसे मैंने अभी प्रीवियस ऊपर में कॉलम डिस्कस किया है। इन दिस सिमिलर सेंस, सिमिलर मैनर आप बना लोगे बैंक का अकाउंट, आप बना लोगे परचेज रिटर्न अकाउंट, तो सारे अकाउंट्स आपके बहुत ही आसानी से बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से आपको एक ग्लिम्स और दे देनी चाहिए हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। बहुत ही सरल और सिंपल है। कॉलम्स कितने होंगे? 1 2, ये हो गए कॉलम्स आपके डेबिट साइड के कॉलम्स। बीच वाली लाइन आपको डबल ले लेनी है, दैट्स ऑल। अब जो भी अकाउंट आप खोल रहे हो डॉट डॉट अकाउंट आपको लिख लेना हेड में। अब जिस अकाउंट को आप खोल रहे हो उसको आपको जर्नल में ढूंढना है कि वो अकाउंट डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अगर वो डेबिट में है जर्नल में तो आपको डेबिट में लिखना है, ठीक बात है। जैसे मान लो कि मैंने जो करा था मिस्टर ए डेबिट करा था, ठीक है, और कैश को क्रेडिट में रखा था, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे कैश अकाउंट आप बना रहे हो थोड़ी देर के लिए, सपोज करो कि कैश अकाउंट आप बना रहे हो, तो कैश तो क्रेडिट में है, हमें क्रेडिट में ही लिखना होगा। आप डेट जो भी है वो दे दो, आप डेट जो भी है वहाँ ट्रांजेक्शन का डेट दे दो, क्रेडिट में लिखना है, बाई शब्द यूज करना होगा, बाई मिस्टर ए अकाउंट। अमाउंट जो भी हो वो आप लिख दो, ये क्रेडिट साइड है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिस अकाउंट को हमने खोलना है, हमने अकाउंट कौन सा खोलना है? कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट हमें कहाँ दिख रहा है? क्रेडिट में। तो हम लोग लिखेंगे कहाँ? क्रेडिट में ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ लिखना क्या है, नाम क्या लिखना है? तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट को हम लोगों ने लिखना है। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी क्या है वो मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो देख लो आप। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट मान लो 9,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू मिस्टर बी 10,000। अब इस बात को अच्छे से समझ लो एक बार में। दिस इज कंपाउंड एंट्री। ये कंपाउंड एंट्री है बेटा। कैश को डेबिट करा गया है, डिस्काउंट को डेबिट करा गया है और मिस्टर बी को क्रेडिट किया गया है। यानी मिस्टर बी से हमें 10,000 रुपये लेने थे, उसने 9,000 दिए, 1,000 रुपये हमने डिस्काउंट के दे दिए। एंट्री करेंगे कैसे? बहुत ही सरल और सिंपल है। सॉरी, पोस्टिंग करेंगे कैसे? तो कैश के अकाउंट में मैंने कैश अकाउंट बनाना है 1, डिस्काउंट भी बनाना है, एंड मिस्टर ए का भी अकाउंट मिस्टर बी का भी अकाउंट बनाना है, मिस्टर बीज अकाउंट भी बनाना है। ये टी फॉर्म पे पहले आप समझ लो, बाकी कॉलम्स तो आपके लिए आसान है, कुछ नहीं है। तो मिस्टर बी कहाँ है? क्रेडिट में। हमने कौन सा अकाउंट खोला? मिस्टर बी का अकाउंट। लिखेंगे किधर? दिस वन इज क्रेडिट, क्रेडिट में लिखेंगे बाय। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट कौन कौन है? तो बी का तो 10,000 है, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट कौन कौन है? 1 2, 2 अकाउंट है, तो लिखेंगे बाय कैश 9,000, बाय डिस्काउंट 1,000। ये हो गया मिस्टर बी के अकाउंट में पोस्टिंग। ध्यान देना, यहां पे 10,000 अमाउंट था, लिखा तो 10,000 ही है। क्यों ऐसे आया स्प्लिट होके? रीजन कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट में कौन कौन था इस 10,000 के लिए। तो ये 9,000 और ये 1,000 दोनों यहां आया कि नहीं आया? मिस्टर बी क्रेडिट है 10,000, तो क्रेडिट में 10,000 तो होना चाहिए। अब ये 10,000 कहां से आ रहा है? तो 9,000 से और 1,000 से। तो कैश 9,000 और डिस्काउंट 1,000, यही है लेजर पोस्टिंग, ठीक है। अब सवाल है कि कैश अकाउंट हमने जब बनाना है तो कैश के डेबिट में कितना है? 9,000।
तो ये तो डेबिट में ही आने वाला है, डेबिट में ही लिखेंगे 2। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन है? मिस्टर बी। तो टू मिस्टर बीज अकाउंट 9000 हमने लेना है। क्यों? रीजन कि कैश डेबिट कितना था? 9000, तो हमने लेना कितना है? 9000 ही लेना है, ना कि यहां बी का लिख देंगे 10000। बच्चे गलती करते हैं इसमें कि पोस्टिंग करते समय यहां तो कैश वाला तो लिख रहे हैं, ठीक है, कैश अकाउंट हमने बनाना है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि मिस्टर बी कितना 10000, तो यहां 10000 लिख देंगे गलती से। नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। अब रही बात डिस्काउंट अकाउंट की, तो डिस्काउंट डेबिट में है तो हम लोग डेफिनेट बात है कि डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट कौन है? मिस्टर बी। लिखेंगे टू मिस्टर बी 1000। तो अब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों डेबिट यहां अल्टीमेटली क्रेडिट है या नहीं। देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लो भैया कि ये 9000 का डेबिट, ये 1000 का डेबिट, ये क्रेडिट है या नहीं। इसीलिए कहा गया लेजर अकाउंट्स में कि ऑल डेबिट्स आर अल्टीमेटली कॉरेस्पॉन्डिंगली क्रेडिट। ऑल डेबिट्स आर, जितने भी डेबिट हैं अल्टीमेटली कॉरेस्पॉन्डिंगली क्रेडिट। तो लेजर अकाउंट बनाना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अब रही बात कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे। सर बैलेंसिंग करके बताइए। और कुछ नहीं है, बैलेंस कैसे करेंगे? एक ही पोस्टिंग हुई है लेजर में, कुछ नहीं लिखना है, आपने टोटल कर देना है 9000। यहाँ भी 9000 होना चाहिए। अब जिधर घट रहा है उधर लिखेंगे बैलेंस सी डी, C/D 9000, टोटल बराबर करने के लिए। अब उसी फिगर को यहाँ पे ले आना है आपने 2 बैलेंस BD 9000। दैट्स इट, यही होता है। अब डिस्काउंट के अकाउंट में भी बैलेंसिंग करनी है आपने, तो डिस्काउंट के डेबिट में 1000 है, क्रेडिट में भी 1000 आना चाहिए। आप क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस CD 1000। ठीक है, वही चीज यहाँ फिर कैरी फॉरवर्ड होगा और अदरवाइज वो ट्रांसफर होगा। बी के अकाउंट में भी कुछ नहीं है मान लो, इसकी भी बैलेंसिंग वैसे ही हो जाएगी, ये क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो अब एक छोटी सी बात आप लोगों को और समझानी रह गई है, वो है डेबिट बैलेंस। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू व्हाट एंड क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू व्हाट? ओके, देखिए डेबिट बैलेंस कहने का मतलब डेबिट एक्सेस ऑफ एन अकाउंट। सिंपल याद रखिएगा, डेबिट एक्सेस ऑफ एन अकाउंट। डेबिट एक्सेस ऑफ एन अकाउंट, इसी को हम लोग डेबिट बैलेंस कहते हैं। डेबिट बैलेंस व्हाट इट मींस? डेबिट बैलेंस जब किसी अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। मान लिया जाए, एक एग्जांपल भी यहाँ ले लिया जाए, मिस्टर बीज अकाउंट आपने लेजर बनाया, 2 सेल्स 50,000, बाई कैश 10,000। अब बैलेंस कर रहे हैं हम सभी, बैलेंस CD 40,000। ये डेबिट का टोटल 50,000 है या नहीं यहाँ पे, और क्रेडिट का टोटल तो 10,000 ही था। ये तो बैलेंस निकाला गया 40,000 रुपए, दोनों तरफ 50,000 इक्वलाइज करने के लिए। तो दिस इज डेबिट बैलेंस। इसका वाइस वर्सा होगा क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस क्या है? मान लो आपने अकाउंट बनाया मिस्टर एज अकाउंट, क्रेडिट में लिखा है बाय परचेजेज, $55,000, टू कैश 15,000। ओके, अब यहाँ बैलेंस कर दो आप, बैलेंस CD 40,000। तो इसके अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 55 था, डेबिट का टोटल 15 था, डिफरेंस जो आया वो क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट एक्सेस ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट एक्सेस ऑफ एन अकाउंट, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, और आपको उम्मीद है
कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेजर अकाउंट्स प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया होगा और आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। आपके बुक में लेजर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आप उनसे सॉल्व करेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मेरे को भेजेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।